नमस्कार, जनसत्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। कोरोना महामारी के चलते देश में महीनों तक लॉकडाउन जारी रहा, जिसके बाद अब देश में अनलॉक 1 लागू किया गया था। ऐसे में राजधानी के आसपास शॉपिंग मॉल्स पर जनसत्य न्यूज की एक विशेष पड़ताल में जो हालात सामने आए हैं उससे तय है कि भले ही देश में अनलॉक 1 हो गया हो, लेकिन कोरोना के बढ़ते आंकड़े या फिर कहें कि संक्रमण के खतरे को लेकर मॉल्स पर सीधा असर देखने को मिल रहा है। जहां भीड़ भाड़ वाले मॉल्स पर आज कुछ ही लोग नजर आ रहे हैं और कुछ मॉल्स तो अभी खुले ही नहीं हैं। आर्थिक चुनौतियों से निपटने की दिशा में देश के मॉल्स के क्या हैं हालात, देखिए जनसत्य न्यूज की यह विशेष पेशकश। लॉकडाउन के बाद जो हालात देश में आर्थिक चुनौतियों की दस्तक दे रहे थे, उसको देखते हुए भारत सरकार ने देश भर में अनलॉक 1 शुरू किया, जिसमें नियम और शर्तों के साथ व्यावसायिक संस्थानों को खोलने की इजाजत दे दी गई। लेकिन जिस तरह के आसार और बाजार की स्थिति हाल में दिख रही है, उसके बाद यह माना जा सकता है कि देश को आर्थिक पटल पर वापसी के लिए अभी वक्त लग सकता है। इसी क्रम में जनसत्य न्यूज के प्रधान संवाददाता विवेक पाठक ने राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद के शॉपिंग मॉल्स का जायजा लिया, जहां मॉल्स तो खुले लेकिन मॉल्स में आने वाले लोगों की संख्या न के बराबर ही है। अब इसके लिए कोरोना का खौफ कितना जिम्मेदार है, आइए शुरुआत करते हैं अपने इस रिपोर्ट की सबसे पहले नोएडा से। देश में कोरोना महामारी के चलते जिस तरह से लॉकडाउन लागू किया गया और एक के बाद एक जो चरण जो लगातार देखने को मिले, उसके बाद अब अनलॉक 1 हुआ है, जिसके बाद अब अनलॉक 1 में कई तरह से जो है छूट दी गई है। अगर राजधानी के साथ साथ जो दिल्ली एनसीआर का जो एक परिक्षेत्र है, इलाका है, वहाँ पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में इस वक्त हम हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो शॉपिंग मॉल्स हैं और जो पब्लिक प्लेसेस हैं, वहाँ पर अभी भी एहतियातन तौर पर क्या क्या स्थितियाँ हैं, आज इस रिपोर्ट में हम आपको वो बताएंगे। और अनलॉक 1 के जो हालात हैं, जो कोरोना को लेकर अभी भी जो इस संक्रमण को लेकर जो लोगों के बीच में जो स्थितियां हैं, उनसे भी लोगों को आप तक जो है जानकारी पहुंचाएंगे। आपको सबसे पहले बताते हैं कि जिस तरह से सबसे पहले अभी हम खड़े हुए हैं सेक्टर 18 और सेक्टर 16 के बीच में, यहाँ पर आप सामने खड़े हुए हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वेब मॉल है, ये है DLF मॉल है। साथ ही साथ ये जो सबसे बड़ा जो मॉल यहाँ पर कहा जाता है वो ग्रेट इंडियन पैलेस यानी VIP मॉल ऑफ इंडिया, जिस तरह से आप देख सकते हैं आप। इसके साथ साथ तमाम एक पूरी एक सीरीज़ है जो कि मॉल्स की यहाँ पर ख़ास तौर से देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मॉल्स की बात करें तो DLF की तरफ से अभी जो जानकारी मिली है कि DLF मॉल ऑफ इंडिया को अभी तक बंद रखा गया है। हालांकि बिग बाज़ार के लिए ख़ास तौर से चूँकि लोगों को अपनी ग्रॉसरीज़ और जो ज़रूरत का जो सामान है वो ख़रीदारी करना है, तो उसके लिए एक समय निश्चित कर दिया गया और तभी लोग ग्राहक वहाँ पर आकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में शॉपिंग कर सकते हैं और ये दिखाया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जो GIP मॉल है, यहाँ पर अभी जितने भी हमारी जो ऑफ कैमरा बात हुई है लोगों से, स्टाफ से, वो लोगों का कहना है कि यहाँ पर मॉल को जो शुरू कर दिया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग अभी चूँकि मेट्रोज़ बंद हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अभी बहुत चैलेंजिंग है, इसी वजह से जो क्राउड है वो शॉपिंग मॉल्स में बहुत कम है। और ऐसी स्थिति में ये माना जा सकता है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ आर्थिक जो पटरी पर लौटने की जो भारत की जो कवायद है, जो देश की कवायद है, वो धीरे धीरे ही सही, लेकिन हाँ, आर्थिक स्थितियों में थोड़ी बहुत अपनी जो पटरी पर स्थितियां वापस आती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन अभी भी कोरोना संक्रमण का जो खौफ है, जो स्थितियां हैं, वो लोगों के बीच में है, दहशत है। और मजबूरी में ही सही जो लोग बाहर निकल के आ रहे हैं वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर ही रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जो लोग अभी रोज़ जो खासतौर से वीकेंड्स में यहाँ पर जो क्राउड दिखता था वो अभी नहीं दिखाई दे रहा है। लोग अभी भी संयमित तरीके से जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये अनलॉक 1 की पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद आपको ले चलेंगे DLF मॉल में, वहाँ आपको बाहर की स्थितियाँ दिखाएंगे। हालांकि इस पूरे मामले पर हमारी तरफ से मॉल के जो प्रबंधन से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई बात हमारे से ऑन कैमरा नहीं की गई है। सबसे बड़ी चुनौती वही है कि हमारे देश में भले ही अनलॉक 1 है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उसके साथ जो है स्थितियां कैसे चुनौती जो है इसको कोरोना को लेकर देखा जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और इसके ऊपर कितनी गंभीरता सरकार और प्रशासन के द्वारा देखने को मिल रही है, ये देखने वाली बात रही। और इस रियलिटी टेस्ट में हम आपको वही दिखाएंगे, देखते रहिए मेरे साथ। इसके बाद जनसत्य न्यूज की टीम पहुंची DLF मॉल ऑफ इंडिया में, जहां यह मॉल बंद बताया गया। वहीं यहाँ के स्टाफ ने ऑफ रिकॉर्ड बताया यहाँ गाइडलाइंस के लिए तैयारियां जारी हैं और तैयारियां पूरी होते ही
इस मॉल को जल्द ही जनता के लिए खोल दिया जाएगा। देश में कोरोना महामारी के चलते जिस तरह से लॉकडाउन किए गए, लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन हुए, उसके बाद से जो तमाम जो शॉपिंग मॉल्स और जो पब्लिक एरियाज़ थे उनको जो है बंद रखा गया था, जिसके बाद अनलॉक 1 हुआ और अनलॉक 1 के बाद में तमाम जो शॉपिंग मॉल्स हैं उनमें छूट दी गई, लेकिन जो एहतियातन जो गाइडलाइंस थी उसके साथ में जो है वो रखा गया। हालांकि कई एक ऐसे मॉल्स हैं जो आज भी बहुत एहतियातन तरीके से जो बंद हैं, और साफ तौर पे उसी में से एक मॉल अभी जो नोएडा का जाना माना मॉल है, DLF मॉल ऑफ इंडिया। आप देख सकते हैं कि ये वो इलाका है, ये वो सड़क है जो अमूमन गाड़ियों से भरी रहती थी। वीकेंड्स के टाइम पर ख़ास तौर से यहाँ पर खड़ी रहने की तक की जगह नहीं होती थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि कोरोना भले ही अनलॉक 1 है, लेकिन कोरोना के चलते जो एहतियातन है वो यहाँ पर अभी इस DLF मॉल में भी अभी तक सारे मॉल को जो है पूरी तरह से बंद रखा गया है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि यहाँ पर चूँकि बिग बाज़ार एक जो डेली मर्चेंट की तरह से रहता है, वहाँ पर लोग आ रहे हैं, उसके लिए भी एक समय निश्चित है जिसमें कि वो लोग यहाँ आकर अपने ज़रूरत के जो सामान है वो ज़रूर ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से जो सिक्योरिटी है, अलर्ट है, और साथ ही साथ जो मेंटेनेंस जो वर्क है वो मॉल के अंदर जो है मेंटेनेंस वर्क जो है सामने जो है जो समय समय पर चलता है वो जारी है। लेकिन अभी तक इन सभी जो मॉल्स के लिए जो है साफ़ तौर पे यहाँ पर अभी जो है बंद रखा गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो स्थितियाँ हैं यहाँ पर वो कोरोना महामारी को लेकर सामने निकल के आई हैं, और जो एहतियातन है वो चाहे शॉपिंग मॉल्स के जो मैनेजमेंट हो या प्रबंधन हो, वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि कोविड-19 को लेकर जो है यहाँ पर जितने भी एहतियातन कदम हैं वो बदस्तूर जारी रखे जाएं, और जितनी भी कोशिश हो सके वो कोविड-19 से बचाव के लिए जितने भी प्रयास हो वो उसको जारी रख सकते हैं। इसके बाद जनसत्य न्यूज की टीम ने नोएडा के अलग अलग मॉल्स पर भी पड़ताल की तो हालात जस के तस ही दिखे, और वहीं से हालात साफ हो गया कि आर्थिक चुनौतियां हमारे सामने अभी कुछ और वक्त तक रहने वाली हैं। अब हम अपने तीसरे पड़ाव यानी कि नोएडा के सेक्टर 37 के पास में जो सिटी सेंटर नोएडा मेट्रो स्टेशन है उसके बिल्कुल ठीक बगल में ही यहाँ लॉजिक सिटी सेंटर जो है मॉल खुला बना हुआ है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि अनलॉक के बाद में ही इस मॉल को जो है शुरू कर दिया गया है। तो लोग जो तमाम ख़ास तौर से जो वीकेंड्स हैं, सैटरडे संडे का जो दिन था, ख़ास तौर पे यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह नहीं थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि कुछ एक गाड़ियाँ ज़रूर हैं, लेकिन स्थितियाँ वैसी नहीं है जो आम तौर पर पहले देखने को मिलती थी। सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हालांकि जो मॉल मैनेजमेंट है उसकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि कोशिश की जा रही है कि भाई हर तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर ख़ास तौर से जितने भी तमाम जो गाइडलाइंस जो ख़ास तौर से जारी की गई हैं लॉक 1 में, उनको बदस्तूर जारी रखा जाए और उनको सख्ती के साथ पालन कराया जाए। तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लाइफलाइन है, जो ट्रांसपोर्टेशन की जो मेट्रो है, चूँकि अभी वो संचालित नहीं है, वो बंद है, जिसकी वजह से बहुत लोगों का जो मॉल्स पे आना या बाहर जो इलाकों में आना, ये अभी तक के लिए संशय स्थिति बनी हुई है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो मॉल का जो ये जो सामने ही जो मेट्रो स्टेशन है, बिल्कुल ठीक सामने, यहाँ पर अमूमन आप देखते थे यहाँ पर बहुत पूरा क्राउड रहता था, लेकिन चूँकि अभी हालात जो हैं वो मेट्रो स्टेशंस को अभी बंद रखा गया है, चाहे वो दिल्ली मेट्रो की बात करें, चाहे वो नोएडा मेट्रो की बात करें, वो स्थितियाँ अभी तक जो है अनलॉक 1 में भी जैसी की तैसी रखी हुई हैं, जिसकी वजह से उसका असर भी जो है साफ़ तौर पर मॉल्स में भी देखने को मिला है। मैं आपको एक बार फिर से दिखाऊंगा, यहाँ की दोनों जो एंट्रियाँ हैं वहाँ पर इतना क्राउड नहीं है। कुछ एक लोग ज़रूर जो है मॉल के अंदर आते जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हालात जो हैं वो जो स्थितियाँ बनी हुई हैं वो बेहद कह सकते हैं कि फेवरेबल नहीं है। लेकिन चूँकि आर्थिक स्थितियों से, चुनौतियों से जिस तरह से निपटने का जो चैलेंज जो ख़ास तौर से सरकार के सामने था, उसको जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, गाइडलाइंस के साथ छूट जो दी गई है, वो उसको बदस्तूर जारी रखना और उसको सख्ती के साथ पालन करना, ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से तमाम मॉल्स में, हालांकि हमारी कोशिश हो रही है कि हम लोग अंदर मॉल्स के जो मैनेजमेंट से बात करके स्थितियों से वाकिफ़ हों, लेकिन ऑफ कैमरा वो लोग बस इतना ही बताने के लिए तैयार होते हैं कि अभी स्थितियाँ वो अभी तैयार कर रहे हैं, साथ ही साथ जो जितनी भी गाइडलाइंस दी गई है उनका सख्ती से पालन हो, वो उसके लिए तैयारी में है। मैं फिर से आपको दिखाऊँगा, जो एक बार जो चलते चलते फिर से आप एक हालात देख लीजिए। ये जो पार्किंग है वो पूरी तरह से खाली है, 2-4 गाड़ियाँ ज़रूर है यहाँ पर पहुँच रही हैं। कुछ एक लोग हैं जो बहुत ज़रूरी अपने घर से निकल रहे हैं और यहाँ पर मॉल्स में पहुँच रहे हैं। तो ये जो हालात हैं अनलॉक 1 के अंदर, जो मॉल्स के जो साथ में हैं, मॉल्स ज़रूर खोल दिए गए हैं। कुछ एक शोरूम्स हैं जो एहतियातन अभी बंद भी रखे गए हैं, लेकिन मॉल्स जो है अपनी तरफ से जो है ख़ास तौर से जो लोगों की जो तैयारियां हैं वो साफ़ तौर पे देखने को मिल रही हैं। और ये स्थितियां इस वक्त
सेक्टर 37 के सिटी सेंटर का जो लॉजिक सिटी सेंटर मॉल है उसकी हैं। इसके बाद अगला पड़ाव हम आपको लेके चलते हैं और नोएडा के और दिल्ली एनसीआर के तमाम उन मॉल्स पे आपको बताएंगे कि हालात किस तरह से बने हुए हैं। जुड़े रहिए मेरे साथ। इस वक्त हम अपने चौथे पड़ाव यानी कि स्पाइस मॉल, नोएडा का जो स्पाइस मॉल है, हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जिसको कि स्मार्ट भारत मॉल भी कहा जाता है। हालांकि यहाँ भी हालात बदस्तूर वैसे ही हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि मॉल्स खुला ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर अभी जिस तरह की भीड़ की बात करें, क्राउड की बात करें, तो वो जो यहाँ पर ना के बराबर दिखाई दे रहा है। हालांकि जो मॉल का जो प्रबंधन है उसकी तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग की बात ज़रूर की जा रही है, लेकिन ऑफ कैमरा ही उन्होंने हमसे ये बात कही है कि जो स्थितियाँ हैं, गाइडलाइंस है, उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अनलॉक 1 की जो पहली तस्वीर है, जिस तरह से लोगों को अभी कोरोना संक्रमण के जिस स्थितियों में जो हालात दिख रहे हैं वो बेहद चुनौतीपूर्ण दिख रहे हैं और जो स्थितियां बनती हुई नज़र आ रही हैं। हालांकि जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो सबसे बड़ा जो इशू है और जिस तरह की गाइडलाइंस अनलॉक 1 में जारी की गई हैं, उनके साथ अभी क्योंकि मेट्रो स्टेशंस अभी बंद है, मेट्रो बंद है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में उतना इजीली जो एक्सेसिबिलिटी नहीं है, शायद इसी वजह से अभी लोग वीकेंड्स के दौर में भी या वीकेंड्स के टाइम में भी बहुत कम लोग संख्या में बाहर निकल के अभी मॉल्स की तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि जो स्थितियां हैं वो धीरे धीरे पटरी पर आएंगी और जो आर्थिक चुनौती भारत के लिए जो सामने खड़ी हो रही थी लॉकडाउन के चलते, वो उन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत फिर से पुरानी अपनी पटरी पर आर्थिक स्थितियों पर निपटने के लिए, जूझने के लिए तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। जुड़े रहिए मेरे साथ इस रिपोर्ट पर। इसके बाद जनशक्ति न्यूज की टीम ने रुख किया दिल्ली से सटे गाजियाबाद के पास, जहां अनलॉक 1 के चलते सड़कों पर तो भीड़ दिखाई दी, लेकिन शॉपिंग मॉल्स पर जाने वाले लोगों की संख्या इक्का दुक्की ही नजर आई। जिसके बाद आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि भले ही हमारे देश में अनलॉक 1 शुरू हो चुका है, लेकिन कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते आंकड़ों के चलते हालात अभी चुनौतीपूर्ण हैं, जो कुछ समय तक जारी रह सकते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं गाजियाबाद के प्रमुख शॉपिंग मॉल्स के हालात। अब नोएडा के तमाम उन मॉल्स पर जब हम गए हैं और जो स्थितियां आप तक पहुंचाई है, उसके बाद हमने रुख किया है गाजियाबाद का। ये वो इलाका है जहां पर कोरोना पॉजिटिव लेकर जो प्रशासन है उन्होंने बहुत सख्त निर्णय वक्त पे वक्त जो है लेते रहे हैं और जो स्थितियां हैं, यहाँ दिल्ली के तमाम जो बॉर्डर्स थे उनको सील भी रखा गया है। अभी जो स्थितियां बनी हुई हैं खासतौर से अनलॉक 1 में, वो आपको दिखा दें कि अभी गाज़ियाबाद का एक मॉल है जो यहाँ पर मोहन नगर इलाके में है, जिसको कि वर्ल्ड स्क्वायर मॉल कहा जाता है। यहाँ भी हालात बिल्कुल वैसे ही, हालांकि जो आप देख सकते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो नोएडा की अपेक्षाकृत यहाँ पर स्थितियाँ जो है पहले से बेहतर नज़र आ रही हैं और जो अगर ट्रांसपोर्टेशन की आप देख सकते हैं कि छोटे मोटे जिस तरह से पब्लिक लिए यहाँ पर, हालांकि मेट्रो ज़रूर बंद है, लेकिन जो 3 व्हीलर्स ऑटो हैं वो यहाँ पर ज़रूर शुरुआत है। तो लेकिन उसके बावजूद भी जो स्थितियाँ हैं, आप देख सकते हैं कि मॉल्स पर भीड़ बहुत कम है, ना के बराबर लोग नज़र आ रहे हैं। तो जो मुख्य जो सड़क भी है, हालात ऐसे भी हैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं है। ये आज जो स्थितियां यहाँ पर मॉल पे हैं जो आपको दिखाई जा रही हैं, वो सैटरडे और संडे का जो वीकेंड्स का जो माहौल रहता है, यहाँ पर अमूमन हर व्यक्ति घर से निकलता है और ये जो टाइम है वो मॉल्स में शॉपिंग करने के लिए, घूमने के लिए पहुँचते हैं। और आज कोरोना जो संक्रमण का जो खौफ है, जो दहशत है, जिसकी वजह से अब जो अनलॉक 1 है, अनलॉक 1 जैसी स्थितियों में भी जो हालात हैं यहाँ पर वो इस तरह से नज़र आ रहे हैं। लोग बहुत कम स्थितियों में घर से बाहर निकल रहे हैं, मॉल्स की तरफ पहुँच रहे हैं। हालांकि जो आर्थिक स्थितियों से, जो चुनौतियों से निपटने के जो दावे भारत सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अंदर तमाम जो स्थितियाँ हैं वो यहाँ हालात बिल्कुल ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। लौटने की जो एक उम्मीद की जा रही है, जो आर्थिक स्थितियां हैं उनको फिर से पुराने ढर्रे पर, पुरानी तरह जो है पटरी पर लाने के लिए जो कोशिश की जा रही है, वो धीरे धीरे ही सही, लेकिन हाँ, अभी हाल में जो हालात बने हुए हैं, जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमितों की जो संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, उसके साथ साथ मॉल्स के अंदर चीज़ों को, स्थितियों को नॉर्मल तरह तक लेकर आना ये बहुत आसान नहीं है और चुनौतीपूर्ण अभी भी नज़र आ रहा है। कुछ लोग हैं जो मास्क पहने हुए हैं, कुछ लोग जो अभी स्थितियों को जो है सामने जो है देख सकते हैं आप लोग कि जो है लोग आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में पहुंच रहे हैं। बहुत ही ज़रूरी है वो लोग अभी जो है मॉल्स की तरफ जो है रुख करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये हालात हैं। अभी एक और हम जो है अगले पड़ाव की तरफ पहुँचेंगे, जहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि वाकई में जो कोरोना संक्रमण है उसको लेकर अभी भारत की जो देश की जनता है वो अभी भी जो है सचेत है, सतर्क है और अभी अनलॉक 1 में भी बहुत ज़रूरी हो वही लोग मॉल की तरफ रुख कर रहे हैं। जारी रहिए हमारी रिपोर्ट, देखते रहिए।
अब हम पहुंच चुके हैं गाज़ियाबाद के शिप्रा सन सिटी मॉल के बिल्कुल ठीक बाहर। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो इतने भी सड़कें हैं, अमूमन यहाँ जो भीड़ रहती थी, चूँकि आज हम जिस तरह से बात कर रहे हैं वीकेंड्स की जो है, वो मॉल्स हालांकि खुल गया है। जो शिप्रा मॉल के अंदर कुछ एक शोरूम ज़रूर बंद हैं, लेकिन जो बाकी जो मॉल की अगर जो स्थितियाँ हैं वो खुली हुई हैं। यहाँ पर तमाम जो कैफ़ेज़ हैं, शोरूम्स हैं, वो यहाँ पर धीरे धीरे खुलना शुरू हो चुके हैं। और ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि जो पब्लिक है, जो भीड़ है, वो बहुत लिमिटेड जो स्थितियों में यहाँ पर मौजूद है। जो ये जो मॉल था, यहाँ पर जो पार्किंग से लेकर जो तमाम जो स्थितियाँ होती थी, वो हमेशा क्राउड से घिरी नज़र आती थी। लेकिन उसके बाद भी अब आज जो स्थितियाँ हैं अनलॉक 1 में, वो थोड़ी मतलब जो है संजीदा है। और स्थितियों को देखकर आप ये माना जा सकता है कि जो भी हालात हैं उसमें देखकर ये लग रहा है कि कोविड-19 को लेकर, ख़ासतौर से जो कोरोना जैसे संक्रमण की जो स्थितियाँ हैं, उसको लेकर अभी आम जनता के बीच में कहीं ना कहीं अभी एक दहशत का माहौल है। और इसी वजह से वो घर से कम निकलने की स्थितियों में है। और इसके पीछे सबसे बड़ा जो बात हम अभी तक कहते आ रहे हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो अभी रुका होना, अभी तक मेट्रोज़ जैसे अभी नहीं चल रही हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहीं ना कहीं स्तर तक जो है नहीं चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इसका भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट पर बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। और जो स्थितियाँ हैं जो मॉल्स की है, खुल ज़रूर गए हैं, क्योंकि आर्थिक चुनौती के रूप में देखिए जो स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं, जो स्थितियां हैं वो वापस पटरी पर लौटने की कोशिश कर रही हैं। आर्थिक चुनौतियां जो है देश के सामने, उससे निपटने के लिए अभी तैयारी अनलॉक 1 से शुरुआत हो चुकी है। लेकिन अभी आम धुरी पर जो स्थितियों को आने के लिए थोड़ा वक्त लग सकता है। और इसके लिए ज़रूरत है कि आम जनता को समझना होगा, भले ही अनलॉक 1 है, जिस तरह की गाइडलाइंस और जो सख्ती के जो नियम अपनाने के लिए बात की जा रही है, वो नियम कानून अपनाना बहुत ज़रूरी जो आम जनता के लिए रहेगा। साथ ही साथ अगर आप लोग मॉल्स या शॉपिंग मॉल्स में जो है पब्लिक प्लेसेस में जाकर घूमकर जो है शॉपिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ ये ज़रूर देखना है कि वहाँ पर हमारे पास हाइजीन, सैनिटाइजेशन और आपके लिए सोशल डिस्टेंसिंग जितना महत्वपूर्ण है, मास्क जितना महत्वपूर्ण है, आप उसके साथ ज़रूर बरकरार रखिए चीज़ें। ये बहुत ज़रूरी होगा, तभी हमारा देश इन स्थितियों में, चाहे हम अनलॉक 1 की तरफ जाएं या फिर और स्थितियां इससे बेहतर होती नज़र आएँ, क्योंकि हमें कोरोना के साथ लंबे समय तक जीना होगा। जिस तरह की बातें निकल के आ रही हैं, जब तक इसकी वैक्सीनेशन जो है फॉर्म नहीं की जाती है, जो है ईजाद नहीं की जाती है, तब तक ऐसी स्थितियों में हमें कहीं ना कहीं आम जनता को ये समझ के चलना होगा कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जो भी हमारे लिए गाइडलाइंस है उसको अपना के रखें, जिससे कि हम कोरोना संक्रमण से बेहतर तरीके से बचाव कर सकें। और यही हमारे लिए और हर जनता देश की जनता के लिए, हर देशवासी के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने सहयोगी कैमरामैन अरब के साथ मैं विवेक पाठक, जनसत्य न्यूज़, गाजियाबाद। तो देखा आपने, यह हालात है राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद के मॉल्स की, जहां लोग वीकेंड्स पर भी नजर नहीं आ रही हैं। आम जनता अभी भी कोरोना संक्रमण से खुद को सुरक्षित होने का इंतजार कर रही है और जोखिम लेने से लोग अभी भी परहेज ही करते हुए नजर आ रहे हैं। जनसत्य न्यूज के लिए विवेक पाठक की रिपोर्ट। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।